अध्याय है 12 कारक कस्मात् काभ्याम केभ्य। कस्मात् होता है किससे, काभ्याम होता है किन से, केभ्य मतलब है किन सबसे। आज हम इसमें पंचमी विभक्ति की बात करेंगे यानी अपादान कारक की। आपको पहले बताया जा चुका है कि हम पाठ 8 से 14 तक कारक पढ़ रहे हैं। पहला कारक हमने किया था कर्ता यानी कि ने कारक चिन्ह था उसका। फिर दूसरा हमने कर्म किया था जिसका कारण चिन्ह था को। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये कुछ कारक हमने रीड किए थे। तो ये कारक है आपका अपादान यानी आपका पांचवा कारक है जिसे पंचमी विभक्ति से हम प्रयोग करते हैं। तो किसी वस्तु से अलग होने या डरने के अर्थ में हम अपादान कारक का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपका ऐसी विभक्ति है जो किसी से अलग हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम कौन सा कारक यूज़ करेंगे, अपादान कारक यानी किसी चीज़ से अलग होना। जैसे पहला एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पर, वृक्षात् फलम पतति। पतति मतलब होता है गिरना। तो वृक्ष यानी पेड़ से फल गिरता है, यानी फल क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। गिर क्या है, वो दोबारा से उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो वृक्ष से क्या हो गया, फल अलग हो गया है मतलब। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर पेड़ से यूज़ किया जा रहा है, लेकिन से आपने करण कारक में भी पढ़ा था, उसमें अलग नहीं था, उसमें क्या था, के द्वारा था। तो इन दोनों में करण कारक और अपादान कारक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें याद करना, जो चीज़ अलग हो जाती है वो अपादान कारक है। तो यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ, वृक्षात् फलम पत्ति, पेड़ से फल गिरता है। आगे देखिए, संस्कृत में अपादान कारक के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको मैंने बोला है हर कारक के साथ आपको विभक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए कि कर्म कारक के लिए कौन सी विभक्ति है, कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति है, करण के लिए तृतीय है, कर्ता के लिए प्रथमा है। ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, पत्राणि कस्मात् पतन्ति, मतलब पत्राणि होता है पत्ते, कस्मात् किससे गिरते हैं, तो पत्ते किससे गिरते हैं, वृक्षात् पेड़ से, पत्राणि पतन्ति गिरते हैं। थर्ड है आपका कस्मात् नदी वहती, किससे नदी बहती है, तो यहाँ पर किससे नदी बहती है, पर्वतात् नदी वहती, पर्वत से नदी बहती है। कस्य बहि वृक्षा सन्ति, तो यहाँ पर आपका अव्यय शब्द आ गया बहि। तो यहाँ पर से का यूज़ ना करके हम के का यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी आपके अव्यय शब्द आ जाते हैं वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, के का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कस्य का मतलब हो जाएगा किसके बाहर पेड़ हैं। तो यहाँ पर है पाठशालाए बहे वृक्षा सन्ति, पाठशाला के बाहर वृक्ष हैं यानी पेड़ हैं। प्राचार्यः कुत्र तिष्ठति, अध्यापक कहाँ बैठते हैं, तो कक्षाया बहि प्राचार्य तिष्ठति, तिष्ठति होता है बैठना, कक्षा के बाहर प्राचार्य यानी अध्यापक बैठते हैं। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, केभ्य वर्षा भवति, किससे बारिश होती है, मेघभ्य वर्षा भवति, बादलों से बारिश होती है। जना कस्मात् भीता सन्ति, भीता होता है डरना, जना मतलब सभी लोग, किससे डरते हैं, तो जना वानरात् भीता सन्ति, सभी लोग बंदरों से डरते हैं। तो यहाँ पे वानरात है, तो यहाँ पे एक बंदर से भी बोल सकते, बंदर से डरते हैं। परिश्रमात् बिना सफलता न अस्ति, परिश्रम के बिना। अब देखिए बिना भी यहाँ पे अव्यय शब्द है, तो यहाँ पर भी से यूज़ ना करके हम के यूज़ करेंगे। परिश्रम के बिना यानी परिश्रम के बिना, परिश्रम किए क्या नहीं मिलती, सफलता नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब है परिश्रम के बिना सफलता नहीं है। अहम विद्यालयात् आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ, अहम मतलब मैं विद्यालय से आता हूँ, तो ये विद्यालय से आ चुका है। दूसरा है, विशेष बात का जो ध्यान रखना है आपको, अपादान का चिन्ह से, मतलब से का अर्थ है यहाँ पर अलग होने का अर्थ है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सभी कारण में। जबकि करण कारक में क्या होता है, से का अर्थ होता है के द्वारा। तो के द्वारा के लिए हम करण कारक का यूज़ करते हैं और अलग होने के अर्थ में हम अपादान का कारक का यूज़ करते हैं। हाँ, ये देखते हैं आगे, अवकाश दिवस से। यहाँ पर अवकाश दिवस का कुछ पैराग्राफ दिया है, इसका हिंदी अनुवाद आपको अपने शब्दों में करना है। अद्य रविवारस्य अस्ति, आज रविवार है। अहम मित्रस्य क्रीडनाय गच्छामि, अहम मतलब मैं मित्रों के साथ खेलने के लिए जाता हूँ। जना गृहात् उद्यानं गच्छन्ति, सभी लोग घर से बाग में जाते हैं।
जना मतलब सभी लोग, गृहात् घर से, उद्यानम बाग में, गच्छन्ति जाते हैं। एक वानरा एक बंदर, वृक्षात् पेड़ से, अवतरति मतलब उतरता है, बालका सभी बच्चे, वानरात् भीते सन्ति सभी बच्चे बंदर से क्या करते हैं, डरते हैं। मधुमक्षिका होते हैं मधुमक्खियाँ, पुष्पे है मतलब फूलों से, रस नियति रस लाती हैं। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है, आप इनको याद कर लीजिएगा। मालाकार है उद्यानात् पुष्पाणि आनयन्ति, मालाकार क्या करता है, बाग से फूल लाता है। से माला गुम्फति होता है गूंथना, तो वह क्या करता है, फूल लाकर वह माला को गूंथता है। अम्बा देवालयात् प्रसादम आनयति, अम्बा यानी माता देवालयात् होता है मंदिर से, प्रसाद लाती हैं। वयम क्रीडा क्षेत्रम गृहम गच्छामः, हम सब क्या होते हैं, क्रीड़ा मतलब क्रीड़ा क्षेत्रात् होता है खेल के मैदान से घर आते हैं। तो ये आपका था हिंदी अनुवाद। आइए बुक वर्क देख लेते हैं। बुक वर्क में बेटा आपको ये जो उच्चारण कीजिए है इसको याद कर लेना है। वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षभ्य, तो ये पंचमी विभक्ति आप याद करेंगे। तो ये जितनी भी यहाँ पर विभक्तियाँ दी हैं पंचमी हैं। लताया, कस्मात, कस्या, इनका अर्थ मैंने बता दिया। वृक्षात होता है एक वृक्षे, वृक्षाभ्याम दो वृक्षे, वृक्षभ्य सभी वृक्ष से, तो से का ही अर्थ यूज़ करना है, बस आपको तो वचन का ध्यान रखना है। लताया एक लता से, लताभ्याम दो लता से, लता भय मतलब सभी लताओं से। तो ये मीनिंग है। कस्मात किस से, काभ्याम किन से, कभ्य किन सब से। तो इनका अर्थ समझना मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं। पहला है आपका रिक्त स्थान। डैश बिना सफलता न अस्ति, किसके बिना सफलता नहीं है, पृष्मात, पृष्मेण नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पृष्मात, ठीक है। प्राचार्य डैश बही तीर्थी, प्राचार्य कहाँ बैठते हैं, तो कक्षा के बाहर, तो कक्षात आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा है छात्रा डैश विद्यालय गच्छन्ति, छात्र कहाँ से विद्यालय जाते हैं, तो आपको यहाँ पर गृहात् लिखना है। बालक है डैश भीते अस्ति, बालक किस से डरते हैं, तो यहाँ पे सिंहात आएगा, सिंह से डरते हैं। वानरात से आ रहा है मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, वानरा है डैश अवतरती, वानर कहाँ से उतरते हैं, तो पेड़ से उतरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है आपके संस्कृत में, एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर देना है। पत्राणी कस्मात पंती, पत्ते किससे झड़ते हैं या किससे गिरते हैं, तो वृक्षात आ गया। केभ्य वर्षा भवती, कहाँ से बारिश होते हैं, मेघ में बादलों से, ठीक है। आगे देखते हैं। बालका कस्मात भीता सन्ति, बालक किससे डरते हैं, वानरात, ठीक है। प्रातः काले जनक उत्तर गच्छन्ति, प्रातःकाल में सुबह के समय में लोग कहाँ जाते हैं, उद्यानम बाग में जाते हैं। अम्बा कुत्ते प्रसादम आनयन्ति, कहाँ से प्रसाद लाती हैं, तो देवालयात, देवालय से लाती हैं। सेवेन डैश आगच्छति, सेवेन कहाँ से आता है, तो विद्यालयात, विद्यालय से आता है। यूयम, यूयम होता है तुम सब, ठीक है। फलानी आनियत मतलब कहाँ से फल लाते हो, तुम सब कहाँ से। आपणात होता है बाजार, क्या होता है, बाजार, बाजार से लाते हैं। वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से क्या होते हैं, फल गिरते हैं। सैनिका अश्वात अवतरती, सैनिक किससे उतरता है, घोड़े से उतरता है। मेघे वर्षा भवन्ति, बादलों से बारिश होती है, ठीक है। आगे आपका यही है पंचमी विभक्ति जिसको मैंने फिल किया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए बालकात, बालकात, तो आपको द्विवचन भरना है इसका, बालकाभ्याम। ये विभक्ति आपको याद होगी तो भरना इजी होगा, विभक्ति याद नहीं होगी तो नहीं होगा। इसके बाद हम शब्द रूप करेंगे, इनको ख़त्म करते ही तो आपको हर विभक्ति का ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति को कैसे लिखना है, एक वचन कैसे लिखना है, उसका द्विवचन और बहुवचन कैसे लिखना है, और आपको उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि बालकात का मतलब यहाँ पर क्या है, बालक से, क्या मतलब है यहाँ पे, बालक से मतलब एक बालक से। और बाल के भय का मतलब क्या है यहाँ पे, सभी बालकों से लगाना है आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।